भाई हैबिटेट के बारे में बहुत सारी बातें हमने बताई आपको, और आज हम चलेंगे एडॉप्शन ऑफ ग्रासलैंड हैबिटेट। ग्रासलैंड का मतलब क्या हुआ? ऐसी जगह जहां मैदान हो, जहां पर पेड़ पौधे हो, घास हो, तो इस हैबिटेट को कहते हैं हम ग्रासलैंड हैबिटेट। तो ग्रासलैंड आर विंडी एंड ड्राई। ये कैसा होता है? विंडी और ड्राई होता है। सम एडॉप्शन ऑफ ग्रास टू सर्वाइव इन दीज कंडीशन आर। क्या कंडीशन होते हैं एडॉप्शन के लिए? फ्लेक्सिबल स्टॉक शो दे बेंड एंड डू नॉट ब्रेक इन विंडी कंडीशन। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, और लचीला होने के कारण क्या होता है, अगर बहुत तेज हवा भी चलती है तो झूमते हैं ऐसे, लेकिन टूटते नहीं है। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग रूट एंकर द ग्रास। इसकी जो रूट होती है, इस प्लांट की जो रूट होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे जितनी भी परेशानी हो ये प्लांट को अपरूट होने नहीं देती है, उखड़ने नहीं देती है। स्मॉल लिप्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। इसकी पत्तियां जो होती है वो छोटी होती है, जिससे वाटर का लॉस जो होता है कम होता है। ट्री ग्रो इन ग्रासलैंड और एग्जाम्पल एकाशिया और also small with small leaves and root that go deep into the soil in search of water। इसकी जो रूट होती है वो लंबी हो जाती है, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज में ये लंबी और लंबी होती चली जाती है। अब बात करें एनिमल लाइफ की। लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड। भाई बहुत अजीब वर्ड आपको मिला, लॉयन। भाई लॉयन ग्रासलैंड में क्या करेगा? भाई शेर घास खाएगा क्या? नहीं, शेर घास नहीं खाएगा, लेकिन लॉयन ग्रास हैबिटेट भी रहेगा, क्योंकि शेर घास तो नहीं खाएगा लेकिन घास खाने वाले जानवर को तो खाएगा। इसलिए आप क्या कहेंगे कि ग्रासलैंड में क्या होता है? लॉयन होता है। अगर मान लो लॉयन को हम डेजर्ट में रख दें, तो डेजर्ट में ना हर्बीवोर है ना हर्बीवोर है, तो ना खाएगा क्या? वो तो खुद मर जाएगा। तो लॉयन को फूड चाहिए, लॉयन को ऐसा शेल्टर चाहिए जहां वो अपने हंटर से बच सके, तो उसके लिए सुटेबल जगह है ग्रासलैंड। दे हैव द फॉलोइंग एडॉप्शन। दे आर द लाइट ब्राउन इन कलर एंड आर नॉट clearly visible in their prey when it hide in dry grassland. The way in which feature of the animal's body, like its color and shape, matches its surrounding, show that it is difficult to be seen in camouflage। लॉयन जहां रहता है उसके आसपास की जो घासें होती है वो ठीक उसके कलर से मैचिंग होती है, और कलर की मैचिंग जब होती है तो उस घासों में जब वो घूमता है तो अपने शिकार को भी दिखाई नहीं देता, और एट ए टाइम जब उसके नियर अबाउट शिकार होता है एक बार जंप मारता है और शिकार को पकड़ लेता है। तो ऐसा सराउंडिंग जिसके अंतर्गत वो क्या होता है, अपने को छुपा रह सकता है, अपने कलर को बचा के रखता है, दैट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ठीक है। आप एक बात याद है मुझे भाई, अभी आपके एक कैमोफ्लेज याद है, हम लोग एक वर्ड देखे गिरगिट, कैमलियोन, है ना। तो एक बहुत सुंदर बात है, फ्रेज भी है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है। तो गिरगिट का रंग बदलना क्या मतलब है? तो गिरगिट कैमलियन एक ऐसा जानवर है जो जैसे ही प्लांट्स पर बैठता है, अगर वो रेड वाले फ्लावर्स पर बैठा हुआ है तो उसका कलर रेड हो जाएगा, अगर स्टेम पर है तो उसका कलर ग्रे हो जाएगा, अगर वो लीफ के बीच है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। यानी इट चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग। भाई और देखो ऐसा है कि ये तो क्या, और कुछ हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं वो भी गिरगिट की तरह क्या करते हैं, रंग बदल देते हैं। बहुत लोग हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते रहेंगे, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा। भाई ऐसा कलर तो नहीं होता है, कभी मीठा बोलेंगे और कभी बहुत बहुत कड़वा बोलेंगे। ठीक है। खैर नेक्स्ट, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग क्लू दैट कैन बी विथड्रॉ इनसाइड देयर टो एंड हेल्प टू क्रीप अप देयर प्रे विदाउट मेकिंग साउंड विथ हंटिंग। इसके जो पंजे होते हैं, देखो ऐसा है कि सारे जानवरों के पंजे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। अब एक बात सुनो, भारत सरकार कहती है हमारे यहाँ इतने शेर है, क्या सब शेर को गिनती किया गया, 1 2 3 गिना गया? नहीं। तो कैसे गिनते जी? हर चीज के, जैसे आपके पंजे हैं आपके हाथ है ना, तो आपके पंजे में जो ये
छाप है, अगर आप छाप मार दो तो दूसरे से मैच नहीं करेगा। तो बाघ के भी, हर जानवर के पंजे जो होते हैं वो एक स्पेशल शेप में होते हैं। उनके छाप की डिफरेंशिएटी को जानकर हम पता कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइगर्स या हाउ मेनी लायन कैन वॉक इन द फॉरेस्ट। ठीक है। दे हैव आई इन फ्रंट ऑफ फेस, इट हेल्प देम टू डायरेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ द। इनकी आंखें भाई एकदम सामने होती है फेस पर, और इसे एकदम अनुमान लगा लेते हैं, एकदम एक्यूरेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि शिकार कितना दूर है, और एक बार धीरे 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 चलेंगे, एक बार झपट्टा मारेंगे और प्रे को पकड़ लेते हैं। अरे नहीं विश्वास है यार, देख लेना डिस्कवरी चैनल पे, हम लोग इतवार के दिन बैठ के हम तो देखते हैं, तुम्हारे पास छुट्टी है तुम रोज देखा करो, जंगल वाली आती है ना डिस्कवरी, मजे से देखा करो, फिर देखो शिकार शेर कैसे पकड़ता है। डियर, अब एक वर्ड आ गया डियर। डियर ऑल्सो लिव इन ग्रासलैंड। हिरन भी कहाँ रहता है? ग्रासलैंड। बेचारा क्यों रहता है? क्योंकि उसको घास खानी है, और घास खानी है तो कहाँ रहेगा भाई? ग्रासलैंड में रहेगा। दे ईट ग्रास एंड लीव्स एंड हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर सच एज लायन। तो ग्रासलैंड में रहेगा, घास के मैदान में रहेगा, घास खाएगा, और कहीं से जंगल के वनराज दिखाई दे दिए तो बहुत तेज भाग जाएगा, छुप जाएगा, और शेर बेचारे अपने दोनों पंजे को मलते रह जाएंगे। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फ्लैट हाइट टिथ टू चीविंग प्लांट्स। इसकी जो दांतें होती है बहुत मजबूत होती है, वो प्लांट को च्यू करती है, आसानी से च्यू करती है। They have long ear to hear movement of predator। उसके कान बड़े होते हैं, और कान से क्या करता है वो? अपने शिकार के आने वाली आवाजों को सुन लेता है। They have eye on the side to their head। This enable them look the all direction for danger। उसकी सिर जो होती है हेड के ऊपर होती है, और ये सारे डायरेक्शन के डेंजर को वो क्या करता है? लोकेट कर लेता है, पहचान जाता है कि किधर से डेंजर आ रहा है। They have a strong legs and can run very fast। हिरन के जो पैर होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, और वो बहुत तेज दौड़ सकता है, और अपने से शिकारी से अपनी रक्षा कर सकता है। They move in herd। This also help to protect them from predators। ये क्या होता है? ग्रुप पे चलते हैं, और ग्रुप में जब चलते हैं तो चारों ओर से बहुत सारी संख्या में होती है। और एक बहुत बड़ी बात है, मैं इंग्लिश की एक वर्ड बोलता हूँ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में आप भी रहोगे तो क्या होगा? आपकी स्ट्रेंथ होगी। और जब ग्रुप में हिरन होता है, चारों ओर से शिकारों को देखते रहता है, एनीवन को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, इट शेयर टू अदर, वो दूसरों से अदर शेयर करता है, और फिर क्या होता है? अच्छी तरह सभी भाग जाते हैं। दैट ऑप्शन can also be seen in other grazing animal in grassland like bison and zebra। हाँ, ये ऑप्शन केवल डियर में नहीं है, ये ऑप्शन जो होते हैं कुछ और भी हर्बीवोर्स जानवर हैं, जैसे जंगली भैंसा और जेब्रा। अब थोड़ी सी बात करें एडॉप्शन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसी जगह जहां बहुत बहुत बारिश होती है। इंडिया में बात करें, इंडिया में असम है, चेरापूंजी है ना? असम में चेरापूंजी, और चेरापूंजी में मसीरम, जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट होगा तो वहां का प्लांट लाइफ कैसा होगा? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव द वार्म क्लाइमेट विथ हेवी रेनफॉल दैट ऑकर ऑलमोस्ट एवरी डे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होती है? गर्म जलवायु होती है, और क्या होता है? अप्रोक्सीमेट एवरी डे बारिश होती है। बिकॉज ऑफ दिस द वेजिटेशन इज वेरी डेंस। इसके कारण वेजिटेशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं। Tall tree with a lot of flags at top allow them the little sunlight to reach in lower level। इतने घने पेड़ होते हैं कि सनलाइट में क्या होता है? बहुत मुश्किल से सूरज की किरणें जमीन तक पड़ती। मुझे याद आया ना, जब मैं छोटा था तो फिर मुझे एक पोएम पढ़ने मिला, सतपुरा के घने जंगल उमते उन्मते जंगल। सतपुरा के जंगल बहुत अजीब है, मध्य प्रदेश में सतपुरा है। तो जंगल कैसे होते? इतने घने होते हैं असम साइड के, इतने चौड़े पत्ते होते हैं कि उसकी पत्तियों से होकर सूरज किरणें बहुत कम जमीन पर छन कर आती है।
Leaves of the tree have grooves and a special tip called drill tip that allow water to drip easily and not collect on the leaves, thus preventing rotting the leaves. ठीक है, इसकी पत्तियां जो होती है कोन शेप की होती है, ठीक है, और ये वाटर से इसी जितना भी पानी पड़ता है इजिली फ्लो डाउन कर देती है टू ऑब्जर्व एज मच सनलाइट एज पॉसिबल, और जितनी संभव होती है उतनी ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। वेजिटेशन ग्रो इन लोअर लेवल हैज लार्ज लीव्स। अब बात करें एनिमल लाइफ की, मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल लाइफ आर फाउंडेड इन द रेन फॉरेस्ट। बहुत सारी स्पीसीज, बहुत सारी जातियां जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? रेन फॉरेस्ट पाई जाती है। मेनी ऑफ देम आर एडॉप्टेड ऑन लिविंग ऑन ट्री, बहुत सारी पेड़ पर होती है। मैंगो हैव ए स्ट्रॉन्ग आर्म टू स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। मंकी नॉट मैंगो, मंकी हैव द स्ट्रॉन्ग आर्म टू स्विम फ्रॉम ट्री टू ट्री। मंकी जो होता है बहुत पेड़ के डालों डाल पर उड़ता है। मेनी रेन फॉरेस्ट एनिमल यूज कैमोफ्लेज टू एस्केप फ्रॉम एनिमी। बहुत सारे जो होते हैं कैमोफ्लेज करते हैं, अपने को अनुकूलित कर लेते हैं, क्या करने के लिए? दुश्मन से बचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट द स्टिक इंसेक्ट फ्रॉम द स्टिक। भाई एक स्टिक इंसेक्ट, एक फिगर देखो बेटा, आप यहाँ फिगर देख लो, आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रही है, तो ये स्टिक इंसेक्ट है। ये स्टिक पर अगर चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल होती है आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि स्टिक है या इंसेक्ट है, ठीक है। और कैमोफ्लेज इज आल्सो यूजफुल इन प्रेडेटर टू कैच प्रे दैट हैज नॉट सीन देम। फॉर एग्जांपल, टाइगर विथ येलो कोट्स एंड स्ट्राइप। टाइगर के बाल कैसे होते हैं? ऊपर के कवरिंग कैसे होते हैं? येलो होता है, उसके ऊपर ब्लैक के स्ट्राइप होती है। सम एनिमल हैव बिकम वेरी स्पेशलाइज्ड इन देयर ईटिंग हैबिट। कुछ जानवर जो है खास तौर पर स्पेशलाइज होते हैं खाने के मामले में। फॉर एग्जांपल, पैरोट एंड टोकून। हाँ भाई, पैरोट और परिचित हैं आप, तोता, और टोकून भी एक पक्षी होती है। एंड दे नट्स खाने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। इसकी चोंच भी ऐसे होती है, ऐसे खुटर खुटर करके खा लेती है। कॉमन वर्ड है, खुटर खुटर हम लोग बोल देते हैं। हैव ए स्ट्रॉन्ग कर्व बिक टू क्रैक अपॉन द टॉल थ्रू शेल। दे लिव इन द होल इन द ट्री। और ये कहाँ रहते हैं? पेड़ के होल में रहते हैं। और आई थिंक आई हैव फिनिश दिस चैप्टर। तो बेटा ऐसा है कि क्वेश्चन आंसर तब नहीं कराएंगे हम, बुझाता है हमको। कल से हम चलेंगे आपको मोशन एंड मेजरमेंट। मेरी क्लास करने के पहले आप एक झलक पढ़ लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 6। कल आप लोगों का टॉपिक चल रहा था इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके बारे में कल का टॉपिक था सम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्लाइमेट्स। ठीक है, ये टॉपिक कल मैंने पढ़ाया था। तो इसमें मैंने कल बताया था कि लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, सॉरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखिए, अल्टीट्यूड हो गया, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू माउंटेन, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वाइंड्स, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको इफेक्ट डालते हैं क्लाइमेट पर और वेदर पे। कल मैंने ये भी बताया था कि क्लाइमेट और वेदर कैसे एक दूसरे से अलग है। आज का टॉपिक रहेगा क्लाइमेट डाइवर्सिटी। अगर बात करें इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में देखते हैं कि हम लोग लगभग सारे मौसम फील कर रहे थे। सारे मौसम भारत में लगभग कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कुछ लंबे होते तो कुछ शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम के होते, लेकिन होते हैं। इंडिया जनरली हैज ए ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। भारत जो है जनरली देखा जाए तो मानसून क्लाइमेट के आसपास रहता है। हाउएवर देयर आर रीजनल वेराइटीज, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मौसम मिलते हैं। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री स्पेशली इन द नॉर्थ, अगर बात करें नॉर्थ की, हैज ए कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। एरिया हैविंग दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर फाउंड फार फ्रॉम द ओशियन एंड सी। ये जो क्षेत्र जो है, नॉर्थ के जो क्षेत्र जो है भारत के, वो देखा जाए तो वो उत्तर सॉरी वो सी से काफ़ी दूर है। Therefore, the moderating effect of these water bodies on the temperature of these area is not significant. इसलिए इन क्षेत्रों पर जो भी इफेक्ट पड़ता है वाटर बॉडीज का, वो नहीं पड़ पाता है। इस कारण से यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर ओनली फील समर एंड विंटर, यही दो ही फील कर पाते हैं। हाँ, थोड़ा सा डाउनफॉल होता है, थोड़ा सा मतलब कि, लेकिन उतना जनरली देखा जाए तो समर और विंटर ही हो पाता है। मानसून तो होता ही, लेकिन उस समय भी समर ना आता है, गर्मी थोड़ा सी पड़ती रहती है।
द कोस्टल एरिया हैव ए मोर इक्वेबल क्लाइमेट। देखा जाए सागर तटीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों को देखा जाए तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर देखेंगे तो क्लाइमेट जो है लगभग बराबर ही रहती है, विथ मच स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर। जहाँ पे समर और विंटर में भी काफ़ी कम डिफरेंस होती है। अगर नॉर्थ की बात करें, जैसे हम लोग अपने ही स्टेट की बात करें, बिहार की ही बात करें, तो समर में देखते हैं कि चिलचिलाती गर्मी पड़ती है और ठंडी में चिलचिलाती ठंडी पड़ेगी, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस होता है। लेकिन दोज एरियाज विच आर बिलोंग टू नियर द कोस्टल रिवर्स आर नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द समर सीजन एंड विंटर सीजन एट द टेम्परेचर। इन द माउंटेन्स रीजन द क्लाइमेट इज डिटरमाइंड मेनली बाय द अल्टीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली अगर बात किया जाए क्लाइमेट की तो वो अल्टीट्यूड पे ही आधारित होता है। देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल टू। इसके अलावा एनुअल आप लोग देखते होंगे कि आप लोग स्कूल में मिड टर्म होता है और एनुअल होता है। एनुअल कब होता है? एट द एंड ऑफ द योर क्लासेस सेशन, ठीक है, मार्च के आसपास होता है और अप्रैल से आप लोग का न्यू सेशन चालू होता है। तो जो पूरे साल आप लोग पढ़े होते हैं उसका रिजल्ट होता है। उसी प्रकार से एनुअल रेनफॉल जो होता है, जो पूरे साल वर्षा हुई है उसको काउंट करके पता कहते हैं कि कितना मिलीमीटर या सेंटीमीटर में थ्रू आउट द ईयर किसी पार्टिकुलर जगह पर वर्षा कितनी हुई है, ठीक है। देयर इज ए ग्रेट डील of variation in the amount of annual rainfall too. Rainfall in an area is collected in a special vessels. जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मौसम रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट वाले जो लोग होते हैं वो ये थ्रू आउट द ईयर कलेक्शन करते हैं और बताते हैं कि पूरे साल इस क्षेत्र में रेन कितना हुआ है। द हाइट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन सेंटीमीटर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जनरली रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आमतौर पर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब की तरफ, ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ जाती है तो धीरे धीरे रेनफॉल जो होता है वो कम पड़ता है। वाइल द हॉट ड्राई द डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द कोल्ड ड्राई एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय इन कश्मीर रिसीव लो एनुअल रेनफॉल। अगर बात किया जाए कश्मीर की तो वहाँ पे काफ़ी ही कम रेनफॉल होती है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय इज वन ऑफ द वेटेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। अगर कहा जाए तो मेघालय की बात करें तो मेघालय जानते ही हैं, मेघा प्लस आल, अगर उसका संधि विच्छेद करेंगे, बादलों से घिरा हुआ प्रदेश है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाले क्षेत्र हैं। मासिन राम तो जानते ही हैं, चेरापूंजी भी पहले थे, यानी कि दोनों क्षेत्र वहीं पर पड़ते हैं, जो दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, ठीक है। चेरापूंजी मेघालय हैज वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल 1.1143 सेंटीमीटर पर ईयर। देखिए 1143, डू यू नो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि लगभग अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 11.43 मीटर के आसपास वर्षा होती है। सोचिए कितना वर्षा होती है वहाँ पे चेरापूंजी में। मासिनरा ए प्लेस नियर चेरापूंजी हैज रिकॉर्डेड एन इवन हाई एनुअल रेनफॉल 1700 सेंटीमीटर। देखिए कितना 17.17 मीटर के आसपास चेरापूंजी में बारिश होती है, इतना ज़्यादा वहाँ पे रेनफॉल होता है। और जानते ही हैं मेघालय किन से घिरा हुआ है। मेघालय में जनरली अगर आप जाकर देखिएगा तो वहाँ पे आदिवासी ज़्यादा आपको मिलेंगे, ट्रिबल्स ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब कल हम लोग इंडियन सीजन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी चैप्टर चेकअप एक्सरसाइज 12.4 में दो ही क्वेश्चन था, ए और बी। इसमें इस दो क्वेश्चन में परफॉर्म द ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे जो फिगर दिया गया है इसमें आपको रोटेशन, सबसे पहले ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, ये तीनों फिगर को बताना था। तो कल मैं डेफिनेशन में आपको बता दिया था ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन का फिगर अलग अलग, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद चैप्टर चेकअप है, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है और ऑप्शनल क्वेश्चन में जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है ए का
ये क्वेश्चन करता है कि लेटर्स हैविंग टू लाइंस ऑफ सिमेट्री आर, इसमें लेटर दिया हुआ है HIO, HMI, CNX और MNO। आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस लेटर को ध्यान से देखेंगे। लेटर्स हैविंग टू लाइंस ऑफ सिमेट्री HIO, इसमें आप देखेंगे कि इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, क्योंकि H को भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं, I को भी और O को भी टू लाइन ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी A ये आपका करेक्ट होगा, HIO। ठीक है, अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर, नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है ए शेप विद द अनलिमिटेड लाइंस ऑफ द सिमेट्री। अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड एक ही ऑप्शन होता है, सर्किल। तो सर्किल पर आप चिन्ह लगा सकते हैं, यानी ये आपका बी ऑप्शन जो है आपका सही है और उसका नाम हो जाएगा सर्किल। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है ए लाइन ऑफ सिमेट्री मेक्स द शेप ऑफ आइदर साइड। तो आइदर साइड का मतलब हुआ कि इसमें सिमिलर, कन्ग्रुएंट, डिफरेंट, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस होगा नहीं, सिमिलर होगा नहीं, एक ही ऑप्शन बच रहा, डिफरेंट होगा नहीं, तो एक ऑप्शन बचता है कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट का मतलब वो सर्वांगसम, सभी अंगों में बराबर। तो इसका तीसरा का बी ऑप्शन सही है। तीसरा का बी ऑप्शन आपका सही है और कन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आइए चौथा में है लेटर्स हैविंग ए लाइन ऑफ सिमेट्री आर। लेटर्स हैविंग ए लाइन ऑफ सिमेट्री आर ABH, AFB, CNK और ABL। तो इसमें ऑप्शन में जो 4 मैंने बताया, डी ऑप्शन है ABL, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक ऐसा है जिसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कर नहीं सकते। और तीसरा है CNK, इसमें N एक ऐसा है जिसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और AFB में F जो है वह F क्या है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन बचा जो A है, ADH। A में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री, D में भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री और H में भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, इसलिए ADH आपका सही हुआ। यानी चौथा का A ऑप्शन सही है, आंसर होगा ADH। अब 5 नंबर में देखते हैं ए रेक्टेंगल हैच। तो आपको बताया जा चुका है रेक्टेंगल में टू लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, एक अकॉर्डिंग टू ब्रेथ और अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, डायगोनली नहीं होता है, इसलिए इसमें ए रेक्टेंगल हैच वन लाइन ऑफ सिमेट्री गलत हो गया, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी गलत हो गया, नो लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन मेरे पास है टू लाइन ऑफ सिमेट्री, वो होगा बी, यानी पांचवा का आंसर होगा बी, टू लाइन ऑफ सिमेट्री, टू लाइन ऑफ सिमेट्री। अब 6 नंबर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, द शेप विथ ए डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें जो फिगर आपको दिया गया है उसमें ए ऑप्शन इसमें डायगोनल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, बी जो दिया हुआ है ये भी डायगोनल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता, और सी जो दिया हुआ है इसमें भी डायगोनल ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकता। एक ही बस डी ऑप्शन बचा है जो रोम्बस का है, इसलिए इसमें डायगोनल ऑफ सिमेट्री होगा, यानी छठा का आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, अब आइए फिल इन दी ब्लैंक्स पर। बी नंबर में 5 तो फिल इन दी ब्लैंक्स है। पहला ऑप्शन ए डैश हैज एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मेरे पास रोम्बस है या डायमंड है, डायमंड को ही रोम्बस कहते हैं,
तो आप डायमंड लिख सकते हो या रोम्बस लिख सकते हो। दूसरा है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री वन एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तीसरा जो फिल इन द ब्लैंक्स है, द लाइन एट विच हैज टू हाफ्स ऑफ फिगर coincide each other is called line of symmetry। इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। और चौथा में होगा linear symmetry and dash are linked to each other। तो इसमें है आप शीशा को देखें, मिरर को देखें, मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है वही आपका आंसर होगा। थैंक यू।